अपने घर में चैन नहीं मिलता तुम्हें जो यहाँ का सुकून बर्बाद करने आती हो? पापा आप हमसे याद आते हैं ना, इसलिए आ जाती हूँ। कौन? बड़े पापा, मैं हया। कौन? बड़े पापा, मैं हया। तुम यहाँ? बड़े पापा, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना, और बड़ी मामा काम करते करते थक जाती हैं, तो मैं इसीलिए। मुशक्कत नहीं करनी पड़ती उसे, और तुम्हारी खिदमत की जरूरत नहीं है मुझे। बताया करो यहाँ। जाओ सबा को भेजो। बड़े पापा वो खाना पका रही हैं। हमजा को बुलाओ, चलो। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। जी। पता नहीं कहाँ चला जाता है। हमजा को बुलाओ, कहाँ है वो? एक बार फिर फोन करके देख लो बेटा। बड़ी मामा, मैं 3 दफा फोन कर चुकी हूँ, लेकिन वो फोन बंद कर देता है। अजीब लड़का है ये भी, कुछ समझ में नहीं आता इसका क्या करूं। कहा भी था कि मुझे घर का सौदा सिर्फ ला दो, कुछ घर पे भी रहा करो, लेकिन मजाल है जब वो मेरी बात सुने। तुम बेटा एक काम करो, अहमद भाई को फोन करो, तुम तो घर जाओ, कब तक उसका इंतजार करोगी? मामा 3 बार तो फोन कर चुकी हूँ, बार बार वो ऑफ कर देता है। अगर वो आ भी गया तो उसने कौन सा तुम्हें सुख देना है? लड़ेगा तुमसे या फिर मुझसे झकझक करेगा? मामा थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ, पता नहीं शायद अभी आता हो। कोई फायदा नहीं है, तुम्हें कल कॉलेज भी जाना है ना, जो अहमद भाई को फोन करो, घर जाओ तुम। हाँ कॉलेज तो जाना है। बड़ी मेहरबानी आपकी कि आज आप कॉलेज आ गई। कल कहाँ थी? कल क्यों नहीं आई? असल में शिराज, बड़े पापा की तबीयत बहुत खराब थी, मैं उनसे मिलने गई हुई थी। पता नहीं तुम वहाँ क्यों जाती हो, जब तुम्हें पता है कि ना उन लोगों को तुम में कोई इंटरेस्ट है, ना वो तुमसे प्यार करते हैं। ऐसे ही मुझे तो है शिराज, आखिर वो मेरे पापा हैं। तुम्हें अहमद अंकल और आंटी से मोहब्बत होनी चाहिए। उनसे भी है मुझे प्यार शिराज। अगर वो लोग मुझे नहीं लेके जाते तो शायद मैं अपनी तालीम कंप्लीट नहीं कर पाती, और हमारी भी मुलाकात ना होती, मेरी जिंदगी वीरान होती, और मैं कैसे जीता तुम्हारे पास। फिर तुम्हें कोई और मिल जाती। मेरी किस्मत कैसे बदल जाती? मिलती तो तुम ही, शायद इसीलिए खुदा ने तुम्हें अहमद अंकल के घर में, हैं, ताकि तुम मुझसे मिलती। अच्छा, एक मज़ेदार बात, मामा को तुम्हारी वो तस्वीरें भेजी मैंने, पसंद आ गई तुम्हें, और आ रही आने वाली है तो तुमसे मिलेंगी और बात भी करेंगी। अच्छा, मेरे बारे में क्या कहते हैं अंकल और आंटी? हमजा, हमजा, सारी जिंदगी हो गई इनको आवाजें लगाते हुए। हमजा, हमजा। हया को पसंद है? तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ, उसी के साथ तो पढ़ता है। ठीक है, मिलवा देना। वो सबा भाभी और जमाल को बताया इसके बारे में? नहीं भाई, उन्हें अभी कुछ ना बताना। देखो, अगर बात ना बनी तो ख्वाह की सुबकी होगी, और जमाल भाई से मैं तो कोई बात नहीं करूंगी, सबा खुद बता देगी। तुम तो जानते ही हो अहमद कि उनसे हया की कोई बात करना बिला वजह का तमाशा बनाना होता है। हाँ, ये भी ठीक है, पर लड़के के वालिदैन तो यहाँ नहीं है, फिर बात कैसे बनेगी? अरे भाई, जब वो यहाँ आएंगे तब हम उनसे मिल भी लेंगे, लेकिन मैं तो ये चाह रही थी कि अहमद तुम पहले लड़के से मिल लो, अगर कोई बात समझ में आएगी ना तो ही आगे बढ़ाएंगे। शर्म नहीं आती तुम्हें? 2 साल से इंटर में फेल हो रहे हो, पिछले साल भी तुम्हारे 2 पेपर रह गए थे, और इस साल भी यही हुआ है। आखिर क्या सोचा हुआ है तुमने? कैसे पढ़ोगे आगे तुम्हें? कब बनोगे कमाने के काबिल? मैं कब तक तुम्हारी जरूरतें और ख्वाहिशें पूरी करती रहूंगी? मामा, मैंने आपको सिर्फ मोबाइल का बिल जमा कराने के लिए कहा,
और आपने मुझे इतनी बातें सुना दी। क्या लेता हूं मैं आपसे? मुझसे नहीं लेते, लेकिन अपने बाप से तो मांगते हो ना। अब वो कहां से देते हैं? उन्हीं पैसों में से जो मैं उन्हें लाके देती हूँ। ओह, तो आप पापा को जिता रही हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी आपको ऐश करा है। आज माजूर हैं तो मजबूर हो गए तो आप सब कुछ भूल गए। बहुत ऐश कराए हैं तुम्हारे बाप ने मुझे, मैं कुछ नहीं भूल सकती। बहरहाल तुम कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी आवारा गर्दियों के लिए मेरे पास एक टेडी पैसा भी नहीं है। मेरी एक बेटी भी है जिसकी मुझे शादी भी करनी है, उसके लिए भी कुछ जमा करना है मुझे। उनकी शादी वो करें जिनकी वो खिदमत कर रही है। मुफ्त की नौकरानी मिल गई है उनको, वो खर्चा करें। बकवास बंद करो। फिर उस लड़की की वजह से मेरे घर का सुकून बर्बाद हो रहा है, फिर तबाही फैला रही है वो। सही कहते हो जमाल, तुम तबाह तो तुम वाकई उसी की वजह से हुए हो, इसलिए कि तुमने उसे घर से निकाल दिया था। और याद है तुम्हें, जिस दिन तुमने उसे घर से निकाला था उसी दिन तुम्हारी नौकरी छूट गई थी। बकवास बंद करो। आज मैं चुप नहीं रहूंगी जब, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि वाकई तुम्हारी तबाही और बर्बादी की वजह वही है। तुमने उसे घर से निकाल दिया, वो यहाँ से तो चली गई, लेकिन उसके जाते ही तुम्हारी नौकरी चली गई। तुमने उसे गालियां दी, उसे मारा पीटा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम माजूर हो गए। अपने हाथों से तुमने अपनी खुशकिस्मती को धुतकार दिया। वो अपनी किस्मत अहमद भाई के आगे गई। उसके वहां जाते ही अहमद भाई के हालात बदल गए, कुछ नहीं था उनके पास। आज वो लाखों में खेल रहे हैं, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब कुछ है उनके पास। और तुम्हारे पास क्या है? खामोश। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, आइंदा उसका इस घर में जिक्र नहीं हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं होगा जिक्र, नहीं होगा उसका जिक्र, कभी नहीं होगा। लेकिन जमाल, तुमने उसकी कदर नहीं की, तुमने मेरी कदर नहीं की। जिस रोज मैं मर गई ना, तब एहसास होगा तुम दोनों को कि तुम दोनों ने जिंदगी कैसे गुजारी है। मेरे मरने के बाद पता चलेगा तुम्हें कि मैं क्या थी और वो क्या है। लेकिन जमाल, इसके आसरे पे मत रहना, ये भूखा मार देगा तुम्हें, भूखा। प्लीज इस तरह के जज्बाती तकरीर से मुझे डिस्टर्ब करना बंद करें। पापा, आप जाके अपने कमरे में आराम करें। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई बेटा, और ये भी कि हया ने तुमसे कुछ छुपाया नहीं है, तुम उसके हालात से अच्छी तरह वाकिफ हो। जी अंकल, अंकल इस बारे में आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरी हर खुशी उसकी खुशी से वाबस्ता है। बेटा, तुम्हारे वालिदैन राजी होंगे? अंकल अम्मी तो बिल्कुल राजी हैं, क्योंकि लास्ट ईयर वो आई थी नॉर्वे से यहाँ, तो मिली भी थी हया से। उसके अलावा मैं उन्हें तस्वीरें भी भेजता रहता हूँ। अलबत्ता ये नहीं बताया कि वो आपकी बेटी नहीं है, ज़रूरी नहीं समझा। अंकल मैं तो इतना जानता हूँ कि आप लोगों ने उसे पाला बड़ा किया है, वो आप लोगों की बेटी है। बाकी उसके वालिदैन से बात करना ये आप लोगों का मसला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सिर्फ एक बात और बता दो कि हया को नॉर्वे ले जाने का प्रोग्राम है या नहीं? अंकल मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मामा खुद यहाँ आना चाहती हैं पाकिस्तान, और अब्बू भी आएंगे तो वो यहाँ अपना ब्रांच ऑफिस खोलेंगे, जिसको लुक आफ्टर मैं ही करूँगा। ठीक है। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे यहाँ से ज्यादा खातिर नहीं कर सकता। नहीं नहीं अंकल, आपने जितना कुछ कर रहे हैं वो काफी सच ए नाइस पर्सन यू आर। अब मैं इजाजत चाहूँगा। थैंक यू सो मच। भाभी, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? मुझे यकीन है कि आप हया के लिए जो भी फैसला करेंगे बिल्कुल ठीक होगा। सब आप अभी जमाल भाई से कुछ मत कहना, पहले बात पक्की हो जाए फिर ही कोई बात करेंगे। मैं भी अभी आपसे यही कहने वाली थी। हया, तुम तो मेरे साथ चल रही हो ना? जी। बड़े पापा की तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है। असल में घर में पड़े पड़े भी इंसान अपने आप को बीमार महसूस करने लगता है। इतना कहती हूँ मैं हमजा से कि करीबी पार्क में ही ले जाया करें उन्हें, लेकिन वो कहाँ सुनता है किसी की।
हमजा, हमजा, मेरी चेयर ला दो मुझे। जा, 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 हमजा, हमजा, चलिए पापा, छोड़ दो मुझे। ओके, ओ पापा, ओ पापा, कुछ वजन कम करो पापा, छोड़ दो मुझे। पापा, आपको घूमने का शौक है, आज मैं आपको घुमाता हूँ, गोल गोल घुमाता हूँ। चलिए। हमजा क्या कर रहे हो? हमजा, 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 मामा, बेशरम, बेहया, तुम आ जाओ यहाँ से, तुम आ जाओ। क्या बना दिया आपने से? क्या बना दिया आपने? अब तो इस काबिल भी नहीं रहा। कैसे घर में रखा जाए? क्या करें? और सॉफ्ट ड्रिंक्स बस। ओके सर, 10 मिनट में लेके आ रहे हैं। बस यार जल्दी ले आना है, बहुत भूख लग रही है। क्या करें यार, होटल का खाना खा खा कर हशर बुरा हो गया। तो भाई किसी सलीकामंद लड़की से शादी कर लो। हाँ यार, वाकई यही सोचता हूँ मैं। कोई लड़की नजर को जचे तो वाकई शादी कर लो। माँ बाप ने पसंद कर ली होगी, तुम्हारी तो भाई किसी लखपति लड़की से शादी होगी, लेकिन भाई साहब वो खाना नहीं पकाएगी। नहीं, मैं अपने पेरेंट्स से कह चुका हूँ कि शादी मैं अपनी मर्जी और अपनी पसंद की करूंगा, भले लड़की गरीब हो। इस तरह उस गरीब खानदान की मदद भी हो जाएगी। भले गरीब हो मतलब जहेज वगैरह? अरे कुछ नहीं चाहिए मुझे, अल्लाह का बड़ा करम है कि सब कुछ है मेरे पास। बल्कि अगर किसी गरीब खानदान में मेरी शादी हुई तो मैं उन्हें सेट भी करा दूंगा। बस लड़की खूबसूरत हो, खूबसीरत हो और सलीकामंद भी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है। ठीक है? क्या मतलब, कोई लड़की नजर में है क्या तुम्हारी? हाँ, लेकिन मैं पहले बात कर लूं। लेकिन एक बात सुन लो, मैं लड़की को देखे बगैर उससे शादी नहीं करूंगा। लड़की तो बहुत अच्छी है, सब बहुत तारीफ करते हैं। अब
तुम्हें कैसी लगती है ये तो तुम ही बताओगे। ओके। क्या यार ये वेटर अभी तक नहीं आया? कहाँ? लो आ गया, बड़ी उम्र है भाई तुम्हारी। लो ये मुझे दे दो। बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अच्छा है। बस भाभी अब ये सामान आप अपने साथ ले जाएं। अगर हमजा की नजर पड़ेगी ना तो ले जाकर बेच देगा। बड़ी मुश्किल से जमा किया है मैंने सब कुछ। तुम पहले लड़के से मिल लो। हया को लड़का पसंद है। आप और अहमद भाई मुतमईन है? मैं किसी वक्त भी मिल लूंगी, आप बस फौरन बात पक्की कर दें। अगले हफ्ते का बता रहा था शिराज कि उसकी मामा आ रही हैं। जब वो बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगी ना तब मैं तुम्हें बुलवा लूंगी। बड़ी मामा छोटे पापा आ गए हैं, मैं ऐसा करती हूँ बड़े पापा से मिल के आती हूँ। तुम्हें भी डांट खाए बगैर चैन नहीं आता, जाओ। बहुत प्यार करती है ये। और जमाल भाई मुझे इश्क थी शिराज आज तो मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ लेकिन आइंदा नहीं जाऊंगी। प्लीज तुम ऐसा मत करना, इसलिए क्योंकि मैं अपने वालिदैन के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। मैंने आंटी से इजाजत। उन्होंने मजबूरन इजाजत दी होगी शिराज, प्लीज ऐसा मत करना। अच्छा जी, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। मैं छोटी मामा से एक्सक्यूज करूंगी, तुम भी कर लेना। जी मैं एक्सक्यूज कर लूंगा। अभी कर लूँ? अभी नहीं लेकिन प्लीज आज ही कर लेना। पता है मैं एक्साइटेड हो गया था ना क्योंकि मेरी मामा से बात हुई और पापा को भी तुम अच्छी लगी हो। पापा भी मान गए। अब हो सकता है कि पापा भी मामा के साथ वापस आए और तुम्हारी बात करें। अच्छा क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ नहीं, खुशी तो बहुत हुई लेकिन पता नहीं शिराज मेरा आज दिल बहुत घबरा रहा है। दिल घबरा रहा है? क्यों? पता नहीं, खुदा खैर ही करे। मामा मेरा एक दोस्त है जावेद, लखपति आदमी का बेटा है। आप ही की शादी करवा दें उससे, मुझे बिजनेस करवा देगा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? इस कदर घटिया बातें करने लगे हो तुम। घटिया? इसमें घटिया बात कौन सी है? सारी जिंदगी उनसे हमें कोई फैज तो मिला नहीं, चलो इसी तरह ही फैज मिलेगा हमें उनसे। हया का नाम अगर अपनी जबान पे लाए ना तो जबान खींच दूंगी तुम्हारी। बजाय इसके कि उसके लिए कुछ करो, उसको जरिया बनाना चाहते हो। हद होती है बेगैरती की भी। तो झगड़ा हो गया उस मनुष्य के नाम पे सुबह सुबह। जमाल इसे समझा ले आप। समझाने से मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही, आपके दिए में अज़ाब अपनी जान झेलती रही, इसकी कबीनगी बर्दाश्त करती रही। लेकिन अगर हया पे कोई आ जाए तो मैं इसके घर को आग लगा दूंगी। क्या कह दिया तुम्हारी हूर को इसने? कुछ नहीं पापा, लखपति आदमी से आप ही की शादी करवा रहा हूँ। सारा घर ऐश करेगा और आप ऐश के बच्चे ऐसी तो कर रहा तू। हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे में। तोड़ दो हाथ, मार दो मुझे जान से, लेकिन इसे समझा लो, इसने अगर हया का नाम लिया तो मैं इसे जान से मार दूंगी। इससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मार दो जान से। मैं तो खुद अल्लाह से ही दुआ करती हूँ कि मुझे मौत की नींद आ जाती। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। या अल्लाह मुझे मौत दे दे। कब तक मेरा सब्र आजमाता रहेगा? कब तक मेरे इम्तिहान देता रहेगा? कब तक होगा तुम्हारा इम्तिहान? मौत दे दे मेरे माँ, मुझे मौत दे दे।
मुझे आज तक किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। किसी ने यह जानने की जरूरत महसूस नहीं की कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। क्या कुछ नहीं किया मेरे साथ सबने। तुम्हारे माँ बाप ने जलील किया मुझे। तुमसे मैंने कहा था कि उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, लेकिन तुमने मेरे साथ सबा मेरी बात तो सुन ली थी। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, बस अपना ये अंजाम हुआ। सब चेहरे रंग बदलते हैं, अब जीना भी